कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। यहाँ पर लोकसभा की 80 सीटें हैं। इन 80 सीटों को जीतने के लिए भाजपा, बसपा तथा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन आमने सामने है। लेकिन मीडिया के हिसाब से उत्तर प्रदेश में लड़ाई सिर्फ भाजपा व गठबंधन की है। भारतीय मीडिया की माने तो बसपा इस लड़ाई में कहीं दूर दूर तक नहीं है। तो क्या मीडिया की यह बात सच है? क्या बसपा कमजोर है? क्या सच में भाजपा की असली चुनौती सपा कांग्रेस का गठबंधन है, या फिर किसी षड्यंत्र के तहत बसपा को उत्तर प्रदेश की जनता के सामने कमजोर दिखाया जा रहा है? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश को जीतने के लिए मोदी, योगी और यूपी के दो लड़के यानी राहुल गांधी, अखिलेश यादव से लेकर बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने पूरी ताकत लगा रखी है। भाजपा मिशन 400 के तहत काम कर रही है। तो भाजपा से लड़ाई लड़ने के लिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव फाइनली साथ आ गए हैं। तो बसपा सुप्रीमो मायावती अपनी विचारधारा के साथ अकेले मैदान में हैं। अखिलेश यादव का कोर वोट बैंक यादव समाज है, लेकिन इस बार अखिलेश मुस्लिम वोटरों पर निर्भर हैं। तो वहीं भाजपा ने यादव वोटरों को अपने पाले में करने के लिए दो बड़ी प्लानिंग की है। एक तो मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव से यह संदेश दिलवाना कि भाजपा में सामान्य यादव परिवार के व्यक्ति को मुख्यमंत्री का पद दिया गया है। पार्टी के दरवाजे यादव समाज के लिए खुले हैं। मतलब कि भाजपा कह रही है कि यादव समाज के नेताओं का राजनीतिक भविष्य भाजपा में सुरक्षित है। और दूसरा कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हिंदुत्व के एजेंडे पर चलने वाली भाजपा बहुत अच्छे से जानती है कि कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा यादव समाज के आस्था से जुड़ा हुआ है। तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव खुद को श्री कृष्ण का वंशज बताते हैं। भाजपा श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे पर मुखर है और हिंदुत्व कार्ड खेलने की तैयारी में है। यही तो हुआ था अयोध्या के साथ, और यही हुआ काशी के साथ, और यही हुआ था मथुरा के साथ। हमने यही तो कहा, उस समय 5 गांव मांगे थे, लेकिन वो 5 गांव, लेकिन यहां कोई समाज सैकड़ों वर्षों से यहां की आस्था केवल 3 के लिए बात कर रही है। 3 के लिए। वहीं सपा ने मुस्लिम मतदाताओं को देखते हुए इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी साध रखी है। मुख्यमंत्री योगी की समय समय पर मथुरा की दौड़ भी यह साफ संदेश देती है कि वह मथुरा को चुनावी एजेंडे में रखे हुए हैं। यादव समाज का बड़ा प्रतिशत वोट विधानसभा की तरह लोकसभा में वोटिंग नहीं करता है। वो विधानसभा में सपा को कर सकता है क्योंकि सत्ता सीधे यादव के पास आ रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव में वो नहीं चाहता कि मोदी जाए, क्योंकि मथुरा आंदोलन में उनका हित जुड़ा हुआ है, जो बिना मोदी के संभव नहीं है। भाजपा इन दोनों मुद्दों पर यादव समाज को बहुत आसानी से अपनी तरफ कर सकती है, जिससे यादव के पास सिर्फ मुस्लिम वोट रह जाएगा, जिससे भाजपा को ज्यादा खतरा नहीं है। लेकिन अगर मुस्लिम बसपा की ओर चला जाता है तो भाजपा के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। और शायद जो पिछली बार विधानसभा चुनाव में भारी संख्या में मुस्लिमों का साथ मिलने के बावजूद भी अखिलेश यादव कोई कमाल करके नहीं दिखा पाए, वो बसपा सुप्रीमो मायावती करके दिखा सकती हैं, क्योंकि बसपा सुप्रीमो के पास अपना कोर वोट बैंक भी है, जो बाबा साहब के मिशन लेवल पर काम करता है। मुझे अपने दलित वर्गों के ऊपर पूरा नाज है, दिल से नाज है, गर्व भी है कि ये लोग टच से मस नहीं हुए और बीएसपी के साथ खड़े रहे। अगर इस बार लोकसभा चुनाव में दलित मुस्लिम गठबंधन बनता है तो भाजपा का 400 पार का सपना चकनाचूर हो जाएगा। भाजपा के सारे समीकरण विफल हो जाएंगे अगर 18% मुस्लिम बसपा के साथ आ जाएं, क्योंकि बसपा का वोटर हर सीट पर है, निर्णायक रूप से है। 2019 में ज्यादा सीटें इसलिए नहीं आ सकी क्योंकि यादव वोटर्स एक तरफा भाजपा को गया, जिससे 30 से 40 सीट पर डबल नुकसान हुआ। यादव इज सेकेंडरी, आई एम हिंदू फर्स्ट। यह भाजपा जानती है, क्योंकि सपा और कांग्रेस के गठबंधन से मुस्लिम बसपा और महागठबंधन के बीच कंफ्यूजन में आकर बट जाएगा, जिसका सीधा फायदा भाजपा को होगा। इसलिए भाजपा अपनी मीडिया से यह खबर प्रेषित करवा रही है कि इस गठबंधन से भाजपा को नुकसान होगा, जिससे कि मुस्लिम वोट बसपा से जुड़कर कम से कम 50 सीट पर उसे नुकसान न पहुंचा सके। आपको क्या लगता है, बीजेपी को असली चुनौती कौन दे सकता है, बीएसपी या फिर गठबंधन? कमेंट करके बताइए और देखते रहिए ब्लू मीडिया।